मार्गशीर्ष के महीने में करें ये 5 काम, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। मैं माता रानी के चरणों में बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी का जीवन सुखमय और मंगलमय बना रहे। माता रानी अपनी कृपा दृष्टि आप सभी पर बनाए रखे। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके सामने रोज ही नई नई जानकारी लेकर आती हूँ। अगर आपको पता नहीं हो तो आपको बता देती हूँ कि मार्गशीर्ष का महीना लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र महीना है। क्योंकि इस महीने में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा होती है। अगर हम इस महीने में कुछ थोड़ा बहुत भी कर लेते हैं तो हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। आओ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, और फिर आपको पता तो लग ही जाएगा कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि अपना कर्म अच्छा करो। कर्म अच्छा होगा तो फल भी आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। गरीब दुखियों की सेवा करो। अगर आपके पैसा नहीं है आपके पास तो यह तन लगा दो सेवा में, लेकिन सेवा जरूर करो। कर्म अच्छे होंगे सब कुछ अच्छा होगा। चलो जी, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की आशा छोड़ दे। तो मैंने तो यही बात मान रखी है श्री कृष्ण भगवान की, इसीलिए आप सभी लोगों को यही कहती हूँ मैं, अपना कर्म किया करो जी, फल तो भगवान अपने आप ही देंगे। चलो, मार्गशीर्ष के महीने में आपको क्या क्या वो 5 काम करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, इस महीने में स्नान का बहुत महत्व है। आपको इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान जरूर ही करना चाहिए। आप सभी लोग कहोगे कि ठंडे पानी से तो स्नान हो नहीं सकता, लेकिन आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं जी। स्नान का पहला तो मैंने आपको स्नान का बता दिया। दूसरा, तीर्थों में स्नान का भी बड़ा महत्व है जी। आप कहीं गंगा यमुना नदी के पास रहते हो या वहाँ पर जाकर शुभ तिथियों में आप स्नान करो तो बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही पुण्य फल देने वाला है। तीसरा, तुलसी पूजा। इस समय तो ठंड है अधिक होने के कारण तुलसी माता सूख जाती हैं। किसी के पत्ते सूख जाते हैं, जो तुलसी माता बिल्कुल ही सूख जाती है। इसीलिए भगवान विष्णु की प्रिय है तुलसी माता, इसीलिए आपको तुलसी माता की देखभाल करनी है। उन्हें ठंड लगती है तो उन पर चुन्नी वगैरह उठा देनी है। उनकी देखभाल सुरक्षा करोगे तो मानो विष्णु भगवान अपने आप ही खुश हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान आप भी खुश हो जाएंगे, जिसे भी आप मानते हो जी। रूप तो एक ही है, नाम अलग अलग हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया, तुलसी की पूजा करो, तुलसी की सेवा करो, उसे ठंड से बचाओ। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बता दिया। चौथा मैं आपको बता रही हूँ, आप दान करो। देखो जी, किसी की सामर्थ्य ज़्यादा होती है दान करने की और किसी की बहुत ही कम। तो कुछ ना हो सके तो आप गरम जुराबे ही दान कर सकते हो इस महीने में। गरम चीज़ों का दान करना, जैसे शॉल जर्सी किसी भी चीज़ का दान कर सकते हो आप। जूते, किसी भी चीज़ का अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए। पांचवा आपको मैं बता रही हूँ, गीता जी का अध्याय पाठ करना। गीता पाठ, क्योंकि इसी महीने में गीता सुनाई थी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, इसीलिए इस महीने में जो गीता का पाठ करता है उससे भगवान श्री कृष्ण बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ना हो सके तो आप 1 अध्याय तो रोज पाठ किया कीजिए जी। अब मैं आपको बता देती हूँ जी, इस महीने में मंत्र जाप का बड़ा ही महत्व। आप जितना भी मंत्र जाप हो सके उतना मंत्र जाप कीजिए, जो आपके गुरु ने दे रखा है। अगर आपके गुरु नहीं है, जो भी आपका प्रिय मंत्र है, प्रिय नाम है, आप उसका जपन करते रहिए जी। भगवान आपका पूर्ण सहयोग देगा आगे बढ़ने में। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो आप पूरी कर सकते हैं। मनोकामना पूरी करने का भी एक उपाय मैं आपको बताऊंगी जी।
आपको सभी को पता है कि तुलसी सूख जाती है जब उसकी लकड़ियां बच जाती हैं। अब उन लकड़ियों को एक लाल कपड़े में लपेट कर रख लीजिए जी, ठीक है। और भगवान विष्णु के आगे, भगवान श्री कृष्ण के आगे रोज ही तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेट कर देसी घी में डीप कर और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारिए। या आपके पास कोई भी विग्रह, श्री राम का है, श्री विष्णु का है, किसी का भी कोई विग्रह है, उसकी आरती उतार लीजिए। इस महीने में तुलसी का दीपदान करना बहुत ही महत्वदायक है। इससे भगवान विष्णु श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है जी। आप वह तुलसी का दीपक अपनी मनोकामना बोलकर श्री कृष्ण जी के सामने जलाएं और भगवान श्री कृष्ण इसी महीने में आपकी मनोकामना जरूर ही पूर्ण कर देंगे, क्योंकि तुलसी तो उनकी सर्वोप्रिय है। जब हम एक बार तुलसी की लकड़ी से भोजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को खिला देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा तृप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे 1000 वर्षों तक हमने भगवान श्री कृष्ण को भोजन करा दिया। अगर हम तुलसी की लकड़ी पर भोजन पकाते हैं तो इतना महत्व है तुलसी की लकड़ी का। तो इस पावन महीने में आप तुलसी की लकड़ी से दीपदान कीजिए जी, और आप परम सुख की प्राप्ति होगी आपको। अगर जानकारी आपको कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।